हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज जो बातों को हम लोगों को कहना चाहता है, वे बातें हैं कि जब हम अंत के समय में जी रहे हैं, अंत के समय में हम चल रहे हैं, ऐसे समय में हमें कौन से जो है ज्ञान चाहिए, हम लोगों का कैसे दृष्टिकोण होना चाहिए, हमें कौन से आँखों से देखना है, क्या हम शारीरिक आँखों से हमें देखना है या हमें आत्मिक आँखों से देखना है, या हमें कौन सी बुद्धि चाहिए, क्या सांसारिक बुद्धि या आत्मिक बुद्धि। प्रभु आज हमें इन बातों को हम लोगों को बताना चाहता है। हम जो मनुष्य है, शरीर है, शरीर में देखिए बहुत से अंग है, तो हम देखेंगे कि ये जो है आँख जो है ये शरीर का दीपक है। वचन हमें बताता है कि ये जो आँख है वो शरीर का दीपक है। यदि ये आँख यदि खराब हो जाए तो जो है पूरा शरीर जो है अंधकार में हो जाता है, ऐसे बताता है। परंतु बताता है कि जो ज्योति, जो प्रकाश हम में है, जो परमेश्वर का प्रकाश हम में है, जो ज्योति हम में है, यदि वो अंधकार हो जाए तो वचन बताता है कि कितना घोर अंधकार है। इसीलिए हमें आज उस अंधकार से हमें बचाना चाहता है, हमें जो है आत्मिक जो है दृष्टि प्रदान करना चाहता है, आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है, हम लोगों का आत्मिक बुद्धि को खोलना चाहता है, जिससे जो है हम सिर्फ और सिर्फ वो राज्य को देखकर चले, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सच्चा परमेश्वर को देखें और यीशु मसीह को देखें जो अनंत जीवन है। वचन हमें बताता है, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और पद संख्या 22 में देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें क्या बताता है। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँखें अच्छी हैं तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँखें बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वह या वही अंधकार है तो वह कितना घोर अंधकार होगा। वचन हमें कौन से आंखों के बारे में बता रहा है। यहाँ पे वचन हमें बताता है, यदि हम मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 23 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, मतलब जो हमारी आँख खराब हो जाए तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार में होगा। इसी कारण यह उजियाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार बताता है कैसा बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि ये जो है हम लोगों का आत्मिक आंखों को बता रहा है, ये जो है हम लोगों का आत्मा के बारे में बता रहा है कि हमारे आत्मिक आंखों को हमें खोलना चाहिए। और हमारे जो शारीरिक आँखें हैं, जो आज हम जो देख रहे हैं संसार को, जो संसार में जो है जितने भी चीज़ों को हम आसपास देख रहे हैं, अगल बगल देख रहे हैं, ऊपर नीचे जो भी चीज़ों को हम देख रहे हैं, ये दृश्य आँखों को जो है हमें जो है बंद करना है। ऐसे क्यों बता रहा है, हमें जो है शरीर के आँखों को बंद करना है। अगर हम शरीर के आँखों को बंद करेंगे तब ही हमारा जो है आत्मिक आँखें खुलेगी। तो हमें इसे और अधिक अच्छी तरह से जानने के लिए हमें जो है उत्पत्ति में देखना पड़ेगा, जो है आदम और हेवा के समय में कैसे जो है वो चल रहे थे और किस प्रकार जो है वे उनका जो है आंखें खुल गई। यदि हम उत्पत्ति अध्याय 3 और पद संख्या 5 से देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें क्या बताता है। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदस्य बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। यहाँ पे वचन हमें क्या बताता है, देखिए परमेश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की उस समय में जो है वे क्या
उनका आँख जो है क्या अंधा था? क्या वे देख नहीं पाते थे? ऐसी बात नहीं है। वे जो है इन आँखों से देख रहे थे। ये जो है शरीर का जो आँख था उनका खुला था, परंतु जो है उनके पास ज्ञान नहीं था। उनके पास में जो है भला और बुरा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वे नहीं जानते थे कि ये सही है या गलत है, या अच्छा है या बुरा है, वे नहीं जानते थे। इसीलिए जो है सांप ने जो है उसे जो है हेवा के द्वारा बहकाकर परमेश्वर ने जिन बातों को, जो आज्ञाओं को दिया था कि फल नहीं खाना है उस वृक्ष का, जो अगर खाओगे तो तुम मर जाओगे, जब परमेश्वर ने उसे मना किया था, परंतु हम देखेंगे कि सांप ने जो है हेवा को जो है बहकाकर जो है उसे फल खिला दिया। जब वे फल खाते हैं तो उनका क्या हो गया? आँख खुल गया। वचन हमें बताता है क्या आँख खुल गया। तो इससे पहले क्या अंधे थे? नहीं, अंधे नहीं थे। उनके पास ज्ञान नहीं था। उनके पास में जो है अच्छाई और बुराई को देखने के लिए उनके पास आंखें नहीं थी। इसीलिए जो है वे जो नंगे थे, परंतु वे नहीं जानते थे कि वे नंगे हैं। क्यों? उन्हें ज्ञान नहीं था, भला और बुरा का ज्ञान नहीं था उनके पास। इसीलिए जो है वे नहीं देख पा रहे थे। वे जो है किसे देख रहे थे? वे जो है सिर्फ परमेश्वर के बातों को देख रहे थे, सिर्फ परमेश्वर को देख रहे थे। बाकी जो है संसार में इतने सारे चीज़ों को बनाया था, जो वाटिका लगाया था, आदन वाटिका लगाया था, और उसमें बहुत से फल फूल थे, पेड़ थे, सब देख रहे थे, खा रहे थे, आनंद ले रहे थे, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं था। इसीलिए देखिए शैतान ने जो है उन्हें जो है बहकाकर किस प्रकार का जो है फल खिला दिया। और जिस समय जो है हेवा ने फल खाई और जो है अपने जो है बताता है अपने पति बगल में खड़े थे, उसे भी फल खिला दिया, तो देखते हैं उसी समय उनका आंखें खुल गई। मतलब उन्हें जो है ज्ञान हो गया, भला और बुरा को देखने के लिए उनके पास ज्ञान आ गया, और जो है वे परमेश्वर से छुप गए। कहने का मतलब क्या है? देखिए कि आज भी वैसे ही संसार में देखते हैं कि ये क्या है, ये शारीरिक आंखें खुल गई है। कहने का मतलब है कि उन्हें भला और बुरा का ज्ञान हो गया है और वे परमेश्वर के सदृश बन गए। वचन भी हमें बताता है कि ये जो है भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष खाकर परमेश्वर के सदृश बन गए हैं, ऐसे वचन कहता है हमें। तो कहने का मतलब है कि उन्हें बुद्धि आ गया उनके पास, उन्हें पता चल गया कि देखिए अभी जो है हम जो है आँखों से देखते हैं और उसके बारे में हमें समझ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम लोग जान जाते हैं। हम लोगों के पास में वो ज्ञान है, वो भला और बुरा का ज्ञान है हर एक मनुष्य में। इसी वजह से जो है हम देखेंगे कि यह जो है क्या सही है क्या गलत है, वे देख रहे हैं और जो है वे कहाँ जा रहे हैं? वे जो है गलत की ओर जा रहे हैं। जो भी बातों को हम देखेंगे, परमेश्वर ने जो बातों को मना किया है उन्हीं बातों को वे करते हैं, क्योंकि उनके पास दृष्टि है, उनके पास ज्ञान है, बुद्धि है उनके पास में, जो है भला और बुरा का वो पहचानते हैं। इसीलिए वे क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर बुराई कर रहे हैं, बुरा की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर जो चीज़ों को मना करता है वे जो है उन्हीं चीज़ों को करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है शैतान के द्वारा किया जा रहा है। ये बताता है कि जिस समय में आदम और हेवा ने उस वृक्ष का फल को खा लिया, उसी समय में जो है उनके जीवन में जो है शैतान ने निवास किया, और शैतान ने निवास करने के द्वारा वो जो है हर एक भले और बुरे को दिखा रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो क्या कर रहा है? लोगों को जो है बुराई की ओर ले जा रहा है, लोगों को जो है नरक की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर जो बातों को बताता है कि ये कार्य नहीं करना है, वे जो है ये वही कार्य को करते हैं जो परमेश्वर के जो है विरोध में ही वो कार्य को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कराने वाला कौन है? ये जो दुष्ट आत्मा है। जैसे हेवा को जो है वो ठग कर, हेवा को जो है बहला फुसला कर जो है फल खिला दिया, उसी तरह आज मनुष्य को जो है नरक की ओर ले जा रहा है। इसीलिए जो है वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है? हमारे आत्मिक आंखों को खोलना है। आत्मिक आंखों कैसा खोलेंगे? हमें जो है ये जो संसार का जो ज्ञान है,
संसार का जो ज्ञान है, जो आंखों देखी चीजें जो है वो बताता है कि नष्ट हो जाएगी, परंतु अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहेगी। ऐसे क्यों कहता है? क्योंकि जो है परमेश्वर ने जब आदम और हेवा को बनाया था तो वो कैसे चलते थे? परमेश्वर उनसे कहता था कि ऐसे चलना है, ऐसे ही चलते थे। परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलते थे, परमेश्वर जैसे कहता है वैसे चलते थे, और जो इसीलिए वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करते थे। जिस प्रकार का जो है परमेश्वर के सम्मुख में जितने स्वर्गदूत है, जो स्वर्गदूतों को बनाया है, स्वर्गदूत क्या करते हैं? वो परमेश्वर के बातों को सुनते हैं। जो बातों को परमेश्वर कहता है उससे एक बिंदु भी जो है वो अधिक नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है कि वो उस जगह में जाकर तुम जो है सुनामी उत्पन्न करो या तूफान उत्पन्न करो, वो उतना ही करते हैं, और उस जगह को इतना ही जगह को नष्ट करो, उतने ही जगह को नष्ट करके आते हैं। इसको नष्ट करो, इसको ऐसा करो, वो उतना ही करते। वो अपने बुद्धि से कुछ नहीं करते हैं। उनके पास में जो है अपना ज्ञान नहीं है, उनके पास अपना जो है उनके पास में जो है भला और बुरा का ज्ञान नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। वे जो है परमेश्वर जितना कहता है उतना ही करते हैं। उसीलिए जो है परमेश्वर ने जो है आदम और हेवा से ये कहा था कि जो है वो फल नहीं खाना, परंतु वे खा लिए, और उसके बाद और भला और बुरा का ज्ञान आ गया, समझ आ गया। इसीलिए बताता है कि जो चीजों को आज मनुष्य अपने बुद्धि से कर रहा है, अपने ज्ञान से कर रहा है, वो बातें जो है परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। अगर उसके पास एक व्यक्ति अपने ज्ञान में चल रहा है, अपने बुद्धि में, अपने घमंड में चल रहा है, तो वे कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर की जो मन में बातें हैं उसको नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बताता है कि हमें क्या करना है? अनदेखी चीजों को देखकर चलना है, अनदेखे बातों को हमें सुनकर चलना है, जो है अनंत जीवन, जो कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन। आज जो देखकर चल रहे हैं, ये आंखों देखी चीजों में अगर देखकर हम विश्वास करके चल रहे हैं तो वो जो है नष्ट होने वाला है, उसे नरक में ले जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो है क्या बता रहा है कि उनके जो है आंखें खुल गई, मतलब भला और बुरा का ज्ञान आ गया उसमें। इसीलिए हम देखेंगे कि जो है बहुत से जगहों पर हम जो है पत्र में पढ़ेंगे, पौलुस कहता है, पौलुस जब प्रार्थना करता है तो एक बातों को बोलता है। क्या बोलता है? कि इनका जो है आत्मिक दृष्टि इन्हें प्रदान कर। यदि हम एफेसियों में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या बताता है वचन? एफेसियों में अध्याय 1 और पद 16 से देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रार्थना करता है पौलुस? और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखिए कि हम लोगों का आत्मिक दृष्टि, मतलब हम लोगों का जो है आत्मिक आंखें खुल जाए, जिससे हम सिर्फ क्या करें? परमेश्वर के बातों को हम जान सके, परमेश्वर के बातों को सुन सके और उसके अनुसार हम चल सके, उसके अनुसार हम चल सके। वो कब ऐसे हम करेंगे? जब हमारा आत्मिक आंखें खुलेगी। हम जो इस शारीरिक आंखों को जो है बंद करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि शारीरिक आंखें कैसे खुले? शारीरिक आंखों से जो कार्य को हम करते हैं, ये जो है हम देखेंगे कि ये इस संसार की है, ये संसार की है। देखिए आज कितने सारे ज्ञान जो है लोगों में जो है ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान है कि लोग आज जो है परमेश्वर जो कार्यों को नहीं करने के लिए कहा था, वो सारे कार्यों को आज कर रहे हैं। इसी वजह से देखिए कि हम जो है स्टार्टिंग से ही हम देखेंगे कि परमेश्वर जब भी जो है अपने जो परमेश्वर जो आज्ञाओं को बताया है, यदि वो आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए नहीं चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जो है वो 3 विपत्ति को भेजता है, जैसे तलवार, अकाल और महामारी। देखिए ये 3 बातें आप बहुत से जगहों पर ये पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या करता है। जो परमेश्वर के बातों को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर 3 बातों को भेजता है, अकाल, महामारी और तलवार। और कहीं पर लिखा है बनैले पशु। ये 3 तो जो है 3 बातें तो परमेश्वर कहता ही है, परंतु हम देखेंगे कि मनुष्यों के पास इतने ज्ञान आ गया है। ये ज्ञान कौन दिया? ये जो इस संसार का ईश्वर है, जो है आदम और हेवा को जो है
जो है भटका कर फुसला कर जो है परमेश्वर से दूर कर दिए, वो फल को खिला दिया, जो है फल को खिला दिया जिसके द्वारा उनका आंखें खुल गई और उनको अच्छा और बुरा का ज्ञान आ गया। जो काम परमेश्वर जो है कह दिया है कि मैं अकाल भेजूंगा, तो आज क्या करता है संसार में हम देखेंगे तो अकाल नहीं आना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं वे जो है हर एक जो है चीज़ों को देखिए, खाने पीने की चीज़ों को कैसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम मेरे आज्ञा और विधियों का पालन नहीं करोगे तो मैं अकाल, महामारी, तलवार और जो है बनाए पशु द्वारा तुम्हें नष्ट करूंगा। तो जब ऐसे कह रहा है अकाल भेज रहा है, तो अकाल आने से पहले ये जो है संसार के ईश्वर जो है कैसे प्रबंध करता है। देखिए कि कैसे जो है जो अनाज को उगाने के लिए, जो है अनाज को बनाने के लिए कैसे जो है साइंस के द्वारा जो है वो उसे जो है तैयार कर रहा है, कैसे तैयार कर रहा है। उसी प्रकार देखिए कि तलवार आज हर एक देश के पास में हम देखेंगे एक से एक मिसाइल है, एक से एक ऐसे आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो है वार कर सकते हैं, हम लोग मार सकते हैं। ये सब कहाँ से, ये सब कौन बुद्धि देता है? ये जो है ये कहाँ से आया बुद्धि? ये संसार के ईश्वर ने उसे बुद्धि दिया है, क्योंकि परमेश्वर तलवार भेजेगा तो उन लोग उससे कैसे बचना है, कैसे जो है लड़ाई झगड़ा से कैसे बचना है, उसके लिए जो है वे जो है अपने जो है कैसे बुद्धि से, अपने कैसे प्रज्ञा से कैसे चीज़ों को बना दिया है। तो ये सब को हम लोग जब देख रहे हैं तो ये सब प्रज्ञा कहाँ से आ रहा है? ये सब जो है ये संसार के ईश्वर के द्वारा ये सब आ रहा है। परमेश्वर जो बातों को कहता है वो बातों को जो है वो बातों को मारने के लिए बताता है। वो बातों को जैसे अकाल बोलता है तो अकाल नहीं आना है, परमेश्वर ने कहा अकाल आएगा, वो शैतान कहता है कि मैं अकाल आने नहीं दूंगा। वो अपने बुद्धि से ये सब फसल को उगा रहा है। उसी प्रकार जो लड़ाई झगड़ा जो बोलता है कि तलवार भेजेगा, उससे पहले जो है वो हर एक देश अपने पास में एक से एक जो है मिसाइल और एक से एक जो है आधुनिक ऐसे हथियार का निर्माण कर लिया है। तो इसी प्रकार जो है और महामारी को देखेंगे। देखिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे आज्ञा और विधियों का पालन नहीं करोगे तो मैं महामारी भेजूंगा। तो देखिए कि शैतान क्या करता है, वो ऐसे ऐसे मेडिकल साइंस के द्वारा ऐसे ऐसे चीज़ों को ऐसे आविष्कार किया है कि देखिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जो है महामारी भेजूंगा, वो महामारी से बचने के लिए अब से जो है ऐसे आविष्कार कर लिया है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब बुद्धि कौन दे रहा है? जो परमेश्वर जो नहीं करना है या परमेश्वर ये चीज़ों को करेगा ऐसा बोलता है, तो वो जो है नहीं करना, उसे हम लोग कैसे बचेंगे? वो बचने का रास्ता को कौन ढूंढ रहा है? ये संसार का ईश्वर ढूंढ रहा है। इसीलिए बताता है कि जो है परमेश्वर बोलता है कि तलवार, अकाल और महामारी भेजेगा। तो ये जो संसार का ईश्वर क्या करता है? पहले से तैयार करके रख दिया है और तैयार कर रहा है। आज यदि हम मेडिकल साइंस का देखेंगे तो एक से एक जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार का जो है वो जो है आविष्कार कर चुका है। कैसे जो है मनुष्य को जो है जीवित करने का भी वे जो है आविष्कार कर चुके हैं, आविष्कार कर रहे हैं। और ऐसे जो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है अभी जो कोरोना वायरस जब आया तो देखते हैं उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे कुछ कोई बचा नहीं सकता है जब तक परमेश्वर का इच्छा नहीं है, परमेश्वर वो नहीं बचाएगा। परंतु देखिए कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम और ऐसे माध्यम, ऐसे तंत्र के द्वारा लोगों को क्या कर रहे हैं? लोगों को गुलाम बना रहे हैं, लोगों को गुलाम बना रहे हैं। परंतु हमें क्या करना है? हमें जो है परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। यदि परमेश्वर का ज्ञान हमें चाहिए, परमेश्वर का अनंत जीवन, अनंत राज्य में हमें जाना है, तो हमें क्या करना है? आत्मिक आंखों को खोलना है। आत्मिक आंखों को खोलना है कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है? हमें उस अनदेखी चीज़ों को देखकर चलना है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा है और उसके बलिदान के द्वारा जो हम लोगों के प्राण में, जो हम लोगों के खून में, हम लोगों के जीवन में जो शैतान ने निवास किया, उसे जो हराने के लिए यीशु मसीह अपना लहू बहा दिया है। आज हमें उसे विश्वास करके हमें उसमें विश्वास करना है और अपने आप को पश्चाताप करके वो शून्य बनाकर, अपने आप को जो है दीन और नम्र बनाकर हमें जो है उस मुकुट को पाने के लिए हमें चलना है। तब अब जब ऐसे करेंगे तभी हमारा जो है जो आत्मिक आंखें खुलेगी और शारीरिक आंखें बंद हो जाएगी। क्योंकि यही बता रहा है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसी जगह पर जो है
ये जो है पौलुस जो है प्रार्थना करता है जिससे हर एक के जो है आत्मिक आंखें खुल जाए। फिलिपी अध्याय 1 और पद संख्या 9 यहाँ पर भी कहता है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए। मतलब आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक आंखें हमारी खुल जाए, जिससे हम जो है परमेश्वर का प्रेम और उसके ज्ञान में बढ़ सके। उसी प्रकार कुलोसी में भी देखेंगे, कुलोसी अध्याय 1 पद संख्या 9 में, तो वहाँ पर भी बताता है कि जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी बताता है पूर्ण रूप से समझ सके। जो है जब हमारे आत्मिक आंखें खुल जाएगी, तभी हम जो है परमेश्वर की इच्छाओं को हम जान सकेंगे, परमेश्वर की योजनाओं को हम जान सकेंगे, तभी हम जो है परमेश्वर के वचन पे हम चल सकेंगे, परमेश्वर के आज्ञा और विधियों का पालन कर सकेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हमारा शारीरिक आंख आज भी खुला है, मेरे पास जो अगर सांसारिक आंख आज भी खुला है, शारीरिक आंख, तो हम जो है वो ज्ञान को हम नहीं पा सकते, वो परमेश्वर की इच्छाओं को हम नहीं जान सकते, परमेश्वर क्या चाहता है वो हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमें जो है आज क्या बता रहा है कि हमें जो है हमारी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए, क्योंकि यही हमारा आत्मिक आंखें जब खुलेगा, तभी यही है वो जीवन में प्रवेश करने के लिए, वो अनंत जीवन को पाने के लिए। क्योंकि देखिए कि किस प्रकार का हमें कैसे इसीलिए बताया गया है। देखिए जब शैतान ने जब हेवा को जब फुसलाकर जो फल खिला दिया, उस समय में भला और बुरा का ज्ञान आ गया उसमें, और वो क्या करे कि जो भी चीज़ों को देखते थे, उस चीज़ों को उनमें उससे ज्ञान आ जाता था, उन्हें पता चल जाता था। जैसे आज भी देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य यदि किसी भी चीज़ों को देखता है तो उसके बारे में उसे ज्ञान आ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, वो सब कुछ जान जाता है। उसी प्रकार जो है अगर एक व्यक्ति जो है जिनका जो है शारीरिक आंखें खुली है, तो वो क्या करेगा, वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं पा सकता। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि अनदेखी चीज़ों को, ये क्यों ऐसे कह रहा है, अनदेखी चीज़ों का हमें देखना चाहिए। यदि आपका यदि ये सांसारिक आंखों से यदि आप स्वर्ग को देख लेते, स्वर्ग राज्य को देख लेते, तो बताता है कि ये जो है हमारा जो है ये विश्वास नहीं है। बताता जो चीज़ों को हमने देख लिया है ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं। यदि हम इब्रानी में देखेंगे, इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 1 में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बताता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उस वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। देखिए जब फल आदम ने खाया है और उस समय में उनका क्या हो गया, जो है उनके ज्ञान आ गया, उन्हें जो है समझ आ गया, अच्छा और बुरा का ज्ञान आ गया। इसीलिए देखिए कि उस समय के बाद से जो भी लोग जो चल रहे थे उनके पास कितना ज्ञान है। आज भी हम देख रहे हैं लोगों के पास में ज्ञान का भंडार है। ये सब ज्ञान कहाँ से आया, ये सब ज्ञान परमेश्वर नहीं चाहता था। इसीलिए जो है आदम और हेवा को जो बनाया, उस समय में उनके आंखें, आत्मिक आंखें खुली थी और सांसारिक आंखें बंद थी। उन्हें जो है भला और बुरा का ज्ञान नहीं था। वो परमेश्वर जैसे कहता था वैसे वे चलते थे। परंतु शैतान जानता है कि यदि जो ऐसे चलकर जो संतानें उत्पन्न करेंगे, तो वो संतानें जो है अनंत काल तक के लिए परमेश्वर के जो शुद्ध और पवित्रता में रहेंगे। इसीलिए क्या करा शैतान ने, जो है फुसलाकर जो है उन्हें जो फल खिला दिया, और जिसके द्वारा उन्हें जो है भला और बुरा का ज्ञान आ गया, जिसके द्वारा जो है वे उनकी जो है आत्मिक आंखें बंद हो गई। कहने का मतलब है कि जब सारे उन्हें बुद्धि और ज्ञान आ गया, तो वो क्या कर दिया कि वो जो भी चीज़ों को देखते थे, वो चीज़ों के बारे में उन्हें ज्ञान आ जाता था, पता चल जाता था। जैसे आज भी हम देखते हैं, किसी भी चीज़ों को हम देखते हैं तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसा है, ये क्या है। चांद, तारे और जितने भी चीज़ों को आप देखते हैं, सब चीज़ों को जब ये शारीरिक आंखों से देखते हैं तो उनके बारे में हमें
मालूम हो जाता है, क्योंकि कहा था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, भला बुरा का ज्ञान आ जाएगा। ऐसे वचन हमें बताता है, उनका आंख खुल गया और भला बुरा का ज्ञान आ गया। इसीलिए बताता है यहाँ पे वचन कि हमें क्या करना है, हमें जिन्हें हम नहीं देखते वो चीज़ों का हमें प्रतीक्षा करना है, वो चीज़ों का हमें देखना है। वो कैसे देखेंगे, बताता है आत्मिक आंखों से। हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें एक राज्य देने का वादा किया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु के बाद यदि हम परमेश्वर की आज्ञा और विधियों का पालन करते हुए चलते हैं, यदि हमारा प्राण, हमारा जीवन, हमारा जो लहू है शुद्ध हो गया है, परमेश्वर जो है यीशु मसीह का लहू में बदल गया है, तो हम क्या होंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमें मालूम है कि शरीर गिरा देने के बाद में हमें जो जीवन मिलने वाला है वो जीवन का कभी अंत नहीं होगा, वो जीवन कभी नष्ट नहीं होगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, अनदेखी चीजों में विश्वास करते हैं, यही है अनंत जीवन। यदि हम दूसरा कोरिन्थियों में पढ़ेंगे अध्याय 4 में, तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, और पद संख्या 17 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचन हमें क्या बताता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई है। क्या बता रहा है वचन, देखिए कि हम इस संसार में हमें जो है कुछ दुख और तकलीफ तो आ रहा है, क्लेश आ रहा है, क्षण भर का है बता रहा है, परंतु ये हल्की सी जो हमें मुसीबत आती है, इसके द्वारा हमें जो है अपार महिमा दिलाती है। मतलब हम जानते हैं कि हमें क्या, कहाँ जाना है, हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा मन कहाँ है, हमारा जो है दृष्टिकोण कहाँ है, हम किसे देखकर चल रहे हैं। हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। आगे बताता है कि इसीलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। बताता है अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। अदृश्य चीजें कौन सा है, अनंत जीवन, अनंत राज्य, जो परमेश्वर जो मुकुट देना चाहता है वो अदृश्य है, हम लोगों ने नहीं देखा है। इसीलिए अगर यदि क्या कह रहा है, हम जो चीज़ों को नहीं देखते हैं, ये शारीरिक आंखों से वो चीज़ें अनंत काल तक बने रहती है, अनंत काल तक की है। जो है आदम और हेवा को जब परमेश्वर ने बनाया तो जो है वो जो है अनदेखी चीज़ों के बारे में, वो जो है शारीरिक आंखें नहीं खुली थी, उनका जो है आत्मिक आंखें खुली थी। वो परमेश्वर की इच्छा और योजना को जानते थे, परंतु जो है वो फल खाने के द्वारा ये शारीरिक आंखें खुल गई, उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया, अच्छाई और बुराई का समझ आ गया, तो वो परमेश्वर से दूर चले गए। परंतु देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है कि जो है उस अनंत जीवन को पाना चाहता है, अनंत मुकुट को पाना चाहता है, तो उसे अदृश्य चीजों पर जो है अपने आंखों को टिकाए रखना है, अपने अनदेखी चीजों पर जो है आत्मिक आंखों से उसे देखना है, जो कभी नहीं नष्ट होने वाला चीजों को बताता है। क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं अल्पकालिक, तो ये क्या बता रहा है, अल्पकालिक मतलब बताता है कि ये सब समाप्त होने वाला, ये सब खत्म हो जाएगा, परंतु किस थोड़े समय तक का है ये बता रहा है। परंतु अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। ये जो है आत्मिक आंखें, आत्मिक आंखों से जो चीजों को देख रहे हैं वो जो है अनंत काल तक बनी रहती है। तो हमें क्या करना है, उस अनंत काल की जो है कभी नहीं नष्ट होने वाले जीवन को हमें देखना है, हमें जो है उस राज्य को देखना है जो राज्य को परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो इसीलिए बता रहा है कि हमें क्या करना है, आत्मिक आंखों को खोलना है, हमें जो है सांसारिक ज्ञान नहीं चाहिए। इसीलिए देखते हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे जो परमेश्वर जिस चीज़ों को मना किया था, आज जो लोग उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। यदि हम लेवी ग्रंथ खोलेंगे, लेवी ग्रंथ अध्याय 19, और यदि हम पद संख्या 19 में देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, तो मेरे आज्ञाओं का पालन करो, तुम एक जाति के पशु से दूसरे जाति के पशु का गर्भधारण नहीं करोगे, तुम अपने खेतों में 2 प्रकार के बीज नहीं बोगे, तुम 2 प्रकार के धागों के बुने वस्त्र नहीं पहनोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें क्या बताता है, देखिए परमेश्वर जो है कहता है कि ये चीज़ें नहीं करना है, ऐसे ऐसे चीज़ों को नहीं करना है जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। परमेश्वर का क्रोध को भड़काने वाला
कार्य है, इसे सब नहीं करना है। परंतु आज जब हम देखेंगे तो जो है ये सारे कार्य हो रही है, सारे कार्य हो रही है। इसी वजह से जो है बहुत से ऐसे बीमारियां आ रही है, ऐसे बहुत से महामारी आ रही है। ये सब क्यों आ रही है? क्योंकि परमेश्वर जो बातों को मना किया है वो सारे बातों को आज कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे आदेशों का पालन करो, तुम एक जाति के पशु से दूसरी जाति के पशु का गर्भधान नहीं कराओ। तो कहने का मतलब क्या है कि लेकिन आज क्या करा रहे हैं? आज जो है देखिए एक से एक जो है हम देखेंगे कि हाइब्रिड बना रहे हैं। जैसे जानवर में भी देखेंगे, गाय में भी देखेंगे कैसे पहले जो है हम देखेंगे जंगली गाय कैसे थे, आज देखिए कैसे हाइब्रिड बना दिया है। एक पशु से दूसरे पशु का जो बीज है, बीज को ले जाकर मिला देते हैं, जिसके द्वारा जो है इस प्रकार का हाइब्रिड बन रहा है। उसी प्रकार देखिए कुत्ते में देखिए कई प्रकार का नस्ल आ गया है, कई प्रकार का ऐसे हाइब्रिड आ गया है। ये सब कहाँ से आ रहा है? जो खाली ये सब पशुओं में नहीं, ये मनुष्य में भी ये सब कर रहे हैं। ऐसे पशु बना दिए हैं जिससे द्वारा जो है वो देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में नहीं करना था, परंतु ये सब कुछ कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे बहुत से ऐसे जो है मेडिकल साइंस ने ऐसे बहुत से कार्य जो है आविष्कार को किया है। इसी वजह से जो परमेश्वर जो नहीं करने के लिए कहा है वो सारी चीज़ों को वे कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसी कारण से आज हम देखेंगे बहुत जो है इस प्रकार का बीमारी महामारी को देखेंगे और ऐसे बहुत सारे जो है विपत्ति और क्लेश को देखेंगे। ये सब कुछ आएगा क्योंकि परमेश्वर चेतावनी दे रहा है इस अंत के समय में कि हमें कैसे जो है आत्मिक आंखें खोलकर चलना है, हमें जो है ये शारीरिक आंखों को बंद करना है। हम लोगों को चेतावनी दे रहा है। ये सारी चीज़ों को जब हम देख रहे हैं तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर जो बातों को कहा है उसके जो है विपरीत, उसके जो है परमेश्वर के विरोध में जो है कार्य कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर आज नाराज है, परमेश्वर जो है क्रोधित है। इसीलिए ये सब कुछ आ रहा है, हमें जानना है। इसीलिए जो है ये समय बहुत निकट है, समय बहुत कम है हमारे पास में। इसीलिए देखिए ये संसार के ईश्वर जो है लोगों को जो है एक करना चाहता है, सारे लोगों को, पूरे संसार के लोगों को एक करना चाहता है। इसीलिए बहुत से सिस्टम और माध्यम के द्वारा एक करना चाह रहा है। हमें जानना है। देखिए एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, पूरे जितने भी जो है YouTube सुन रहे हैं उन सबों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो इस संसार के ईश्वर ने जो अपने सिस्टम और माध्यम के द्वारा पूरे संसार के लोगों को जोड़ना चाहता है, उसमें से जो है अंत जो है वो क्या है? वो जो है चिप। हम देखेंगे चिप, जितने लोगों ने हाथ और माथे में जो है छाप ले लिया है उनका जो है उनका जलने का धुआं, वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य में, युगों युगों तक वो जो है धुआं उठते रहेगा। मतलब वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसने जो है चिप ले लेंगे, जो चिप जो है अभी हाथ या माथे में लगने वाला है, यदि वो ले लेते हैं तो वो कभी भी ईश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो राज्य को कभी नहीं देख सकते हैं, कभी परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं, कभी जो परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने जो है आज तक जो है उस जो चिप का जो चार्जर है, वो चार्जर को जितने लोगों ने ले लिया है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है चिप नहीं ले। अगर जितने लोगों ने वो चार्जर ले लिया है उनके लिए एक मौका है कि वे पश्चाताप करके अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके अपना जीवन को नया बना ले। यदि अपना जीवन को नया बना लेते हैं, पुराना स्वभाव को पूरे तरह से छोड़कर पश्चाताप करके अपना रो के अगर वो पश्चाताप करके अगर परमेश्वर के पास चले जाते हैं, तो जितने लोगों ने जो है इस चिप का जो चार्जर है वो ले लिया है, उससे वो माफी मिल जाएगा। उसे एक मौका है, यीशु मसीह के पास जाता है और गिड़गिड़ा के वो अपना जो है गलती को स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है, तो उसे क्षमा जरूर मिल जाएगी। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि एक मौका है, परंतु जो है इसके बाद में चिप नहीं लेना। यदि वो ले लेते हैं तो वो कभी भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि जो हमारे आत्मिक आंखों को जो खोलना है, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी तो हम ये सब कुछ को हम साफ साफ देख सकेंगे कि ये संसार में क्या हो रहा है,
यदि हमारा आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो ये संसार में क्या हो रहा है किसी को भी कुछ भी नहीं पता होगा। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा। इसीलिए बताता है कि जो है पवित्र लोग पवित्रता में बढ़ते रहेंगे और जो पापी है वो पाप करता जाएगा, वो अनंत जो है नरक के लिए। इसीलिए हमें आज संभल जाना है, हमारा आत्मिक आंखों को खोल लेना है, जिसके द्वारा हम जो है अनंत जीवन को पा सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उस अनंत जो है मुकुट को मुकुट को पहन सकते हैं, मुकुट को पा सकते हैं। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।